नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। करेंट अफेयर की रिवीजन सीरीज हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। इसमें डे 5 के अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय पशुधन मिशन और पूरे के पूरे इस गवर्नमेंट स्कीम के अंतर्गत टोटल 130 प्लस जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है सब यहाँ पे यूपीएससी प्रीलिम्स से पहले कंप्लीट करा दी जाएगी। तो वीडियो को आप लोग शेयर करते रहें और नीचे कमेंट भी करें, क्योंकि आने वाले दिनों में मैंने आपको बताया हुआ था कि अगर आपका पॉजिटिव कमेंट आता है तो इकोनॉमिक्स का करेंट अफेयर हो गया, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी हो गया, साइंस टेक हो गया, उसे भी यहाँ पे पूरी तरीके से कोशिश की जाएगी कि उसे भी कंप्लीट करा दिया जाए। अब चलिए हम लोग बात करते हैं राष्ट्रीय पशुधन मिशन को लेके। बिल्कुल यह यूपीएससी पैटर्न पे आधारित है, जिस तरीके से प्रश्नों को पूछा जाता है। तो यहाँ से सबसे पहले यहाँ पे प्रश्न पूछ लेता है इसके संचालन को लेके, आखिर ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो इस मिनिस्ट्री का नाम है यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड यहाँ पे डेयरिंग सिंपल है। यहाँ पे मत्स्य पालन हो गया या फिर यहाँ पे पशुपालन हो गया या फिर आप डेयरी मंत्रालय, ठीक है, पूरा इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे एक और प्रश्न पूछ लेता है कि इसका नोडल एजेंसी कौन होता है। नोडल एजेंसी जो पूरा इसे इम्प्लीमेंटेशन करता है, जिस एजेंसी के द्वारा, ठीक है, उसे ही बोला जाता है नोडल एजेंसी। तो यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन करने का जो कार्य करती है वो करती है पशुपालन और डेयरी विभाग के द्वारा। अब ये देखिए जो योजना है चलाई कब से यहाँ पे जा रही है, तो इसका कोई निश्चित डेट नहीं है। 2014 से 15 के बीच इस राष्ट्रीय पशुधन मिशन को यहाँ पे शुरुआत किया गया है। और उसके बाद से देखेंगे तो बहुत सारे अभी इसके अंतर्गत उप योजनाएँ यहाँ पे जुड़ते जा रही है, जो कि आने वाले दिनों में भी आपको जानने का मौका मिलेगा। अब चलिए यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं इसके उद्देश्यों के लेके। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसके उद्देश्यों की बात करें तो पशुधन का यहाँ पे संधारणीय मैंने हर तरीके से यहाँ पे इसका संधारणीय यहाँ पे विकास करना है, चाहे वो यहाँ पे पोल्ट्री के क्षेत्र में हो, चाहे यहाँ पे फिशरीज हो, सुअर पालन को भी इसमें ध्यान रखिएगा शामिल किया गया है। खरगोश हो गया, ठीक है, खरगोश, या इसके अलावा जो नर जो भैंसें होती है उसको भी यहाँ पे सब सेव करना है, नर भैंसों को भी यहाँ पे सेव करना है, ठीक है। इसके अलावा जो भी इनका जो अपशिष्ट जो पदार्थ होता है, अपशिष्ट पदार्थ, उसका भी बेहतरीन तरीके से मैनेजमेंट करना है, उसका भी यहाँ पे प्रबंधन करना है। इसके अलावा इसके कुछ और उद्देश्यों की बात करें तो जैसे पशुओं से संबंधित यहाँ पे क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पे यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। क्वालिटी एंड यहाँ पे क्वांटिटी अर्थात जो इसकी क्वालिटी होनी चाहिए, बेहतरीन क्वालिटी की होनी चाहिए, और क्वांटिटी अर्थात नंबर, समझ रहे हैं ना, यहाँ पे संख्या पे बढ़ाने पे भी यहाँ पे जोर दिया जा रहा है। इसके अलावा जो भी यहाँ पे इनकी जो चारा की जो मांग है ये हमेशा ही देखेंगे बहुत अधिक होती है, चूँकि अभी जो, ठीक है, चरागाह वाली जो भूमि है पहले जैसा तो नहीं है। अब यहाँ पे पूरी तरीके से उसको, ठीक है, एक फर्टाइल भूमि के रूप में कन्वर्ट कर लिया गया है। तो समस्या यहाँ पे होती है और इसीलिए यहाँ पे चारा की मांग को यहाँ पे अदर विकल्प देके अधिक से अधिक यहाँ पे विकल्प देके यहाँ पे इस चारा की मांग को, अंतर को यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे कम भी करना है। इसके अलावा जो भी यहाँ पे स्वदेशी नस्ल के पशु है उसका यहाँ पे संरक्षण देना। इसके अलावा पर्यावरण के साथ सामंजस्य बैठाते हुए इनकी, ठीक है, संख्या में पूरी तरीके से वृद्धि करना। इससे अब क्या होगा तो देखिए इन सारी गतिविधियों से कोई भी अगर फार्मर या फिर कोई व्यवसायी, कोई भी स्टार्टअप यहाँ पे जुड़ रहा है तो यहाँ पे हर तरीके से उसका, चाहे हम लोग बात कर ले इकोनॉमिक ग्रोथ या फिर यहाँ पे समग्र उसका सामाजिक विकास भी यहाँ पे होता रहेगा, समग्र सामाजिक विकास भी उसका होते रहेगा। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट उद्देश्य था। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए, ध्यान रखिएगा, वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए। तो अभी बहुत ही इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय पशुधन मिशन को अभी यहाँ पे देखेंगे तो मिनिस्ट्री डैशबोर्ड में शामिल किया गया है।
मिनिस्ट्री डैशबोर्ड में। अर्थात इसका मतलब क्या है, डैशबोर्ड में। तो यहाँ पे अब इसको प्रायोरिटी दिया जा रहा है, प्रायोरिटी दिया जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखिए बहुत संभावना है यहाँ पे कि इससे यहाँ पे रोज़गार अधिक हो सकता है, लोगों की ज़रूरतें यहाँ पे पूरी हो सकती है, और मतलब है ना खाद्यान्न संबंधी एक जो उच्च गुणवत्ता वाले जो हाई जो ठीक है न्यूट्रिएंट्स जैसी जो चीज़ें होती हैं, तो यहाँ पे इन सारी गतिविधियों को करके पूरी तरीके से पाया जा सकता है। दूसरा यहाँ पे कहा जाए तो इसके लिए देखिए पशुधन पैकेज की घोषणा की गई है, पशुधन पैकेज की घोषणा की गई है, पैकेज की घोषणा की गई है। और इसमें यहाँ पे बताया जा रहा है बाह्य निवेश का लक्ष्य रखा गया है। बाह्य निवेश अर्थात बाहरी अगर निवेश आ रहा है, कितना लक्ष्य रखा गया है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये लगभग 55,000 करोड़, 55,000 करोड़ का यहाँ पे लक्ष्य रखा गया है कि इतना निवेश हम लोग यहाँ पे पा सकते हैं। इसके अलावा अभी करंट सिनारियो में अगले 5 वर्षों में पशुधन विकास के लिए यहाँ पे कुछ खर्च भी किया गया है। अगले 5 वर्षों के लिए, अगले 5 वर्षों के लिए जो खर्च इसमें किया गया है लगभग 9800 करोड़ रुपए, 9800 करोड़ रुपए खर्च किया गया है। अब यहाँ पे देखिए इसको सिडबी से, यहाँ पे सिडबी के पोर्टल से भी यहाँ पे इसको जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो सिडबी एक बैंक है जो जनरली देखेंगे तो यहाँ पे सूक्ष्म हो गया या फिर लघु हो गया या फिर कुछ जो भी यहाँ पे मध्यम जो ठीक है उद्योग इससे यहाँ पे जुड़ते हैं, तो ये पूरी तरीके से बहुत ही आसान लोन भी प्रोवाइड कराता है। तो यहाँ पे सिडबी के जुड़ने से इस मिशन में पूरी तरीके से जान आ जाएगी, अधिक से अधिक इसमें ठीक है मतलब हो सकता है कि जो फंडिंग दर है उसको भी बढ़ाने की यहाँ पे कोशिश की जाएगी। तो कुल मिला के इसमें यही कहा जा रहा है कि लगभग 2014 से लेके 15 के बीच या फिर 2020 से लेके 21 के बीच जितना भी इसमें इन्वेस्टमेंट हुआ है लगभग 8% की यहाँ पे ठीक है चक्रवृद्धि ब्याज दर के वजह से, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उसको यहाँ पे रिटर्न भी मिलने की संभावना है या फिर इतना उसको रिटर्न यहाँ पे दिया जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग कुछ बात कर लेते हैं इसके प्रमुख तथ्यों की। ठीक है, तो प्रमुख तथ्यों के अंतर्गत हम लोग देखें यहाँ पे, तो सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो पशुधन जो जनगणना है, पशुधन जनगणना है शुरू हुआ था शुरुआत में ठीक है लगभग 1919-20 से 1919-20 में शुरू हुआ था। इसमें मंथ भी पूछा जा सकता है, लगभग सितंबर महीने से शुरू हुआ था, ठीक है दिसंबर महीने से शुरू हुआ था और ये अप्रैल तक चला हुआ था, अप्रैल तक चला हुआ था। अब 1919-20 में अब पूछा जा सकता है कि गवर्नर जनरल कौन था, तो आपको ध्यान होना चाहिए मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड, आप लोगों ने इसके बारे में ज़रूर कहीं पढ़ा होगा, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो यही लोग उस समय गवर्नर जनरल था। हर 5 साल में पशुओं की इसमें गणना की जाती है और अभी हाल ही में मतलब ठीक है 2-3 साल पहले हुआ है 2019 में पशु जनगणना हुई है, 20वीं पशु जनगणना, 20वीं पशु जनगणना हुई है। अब इसमें जो भी डेटा है इसी डेटा के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे बात करेंगे इसमें क्या क्या इसमें है। तो टोटल यहाँ पे देखा जाए पशुधन आबादी एकदम ध्यान से देखते चलिए, डेटा पे हम लोग बात कर रहे हैं। टोटल जो पशुधन जो आबादी है लगभग 537.78 मिलियन टोटल है यहाँ पे पशुधन आबादी। अब इसमें पूरा इसमें काउंट यहाँ पे कर लिया जाएगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मवेशियों की संख्या ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको बार बार पूछा भी जाता है, 192.49 मिलियन, 192.49 मिलियन। ठीक है, अब इसमें कुछ यहाँ पे पोल्ट्रियों की संख्या भी है, पोल्ट्री की संख्या हो जाएगा 851.81 मिलियन, 81 मिलियन। ठीक है, तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। ये था कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य। कुछ और अगर तथ्यों की बात कर लें यहाँ पे, तो इसके ठीक है जो इम्प्लीमेंटेशन है, इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है यह सभी राज्यों में, सभी जो राज्य है या फिर जो भी यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, इसको सभी जगह यहाँ पे लागू किया जा रहा है। इसके अलावा
इस योजना के 4 उप योजना को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। 4 उप योजना को भी, माने इसी योजना के तहत 4 उप योजना को भी इसमें शामिल किया गया है। जैसे कि बहुत पुराना एक स्कीम है जिसका नाम है आहार और चारा विकास। आहार और चारा विकास, ये लगभग चल रहा है, लगभग 2005-06 से यहाँ पे चल रहा है। 2005-06 से यहाँ पे चल रहा है। नाम से आपको लग रहा होगा, ठीक है, आहार और चारा विकास। उसके बाद से यहाँ पे पशुधन विकास हो जाएगा। पशुधन विकास इसी के अंतर्गत इसे भी चलाया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पे चल रहा है सुअर विकास, खासकर नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रों के लिए सुअर विकास। चौथे नंबर पे यहाँ पे हो जाएगा, इसमें कौशल प्रौद्योगिकी को भी यहाँ पे जोड़ा जा गया है। ठीक है, कौशल प्रौद्योगिकी को इसमें जोड़ा जा रहा है ताकि बेहतरीन तरीके से मैनेजमेंट करने में या फिर किसानों में जागरूकता फैलाने में, मतलब एक सामंजस्य बैठाने के लिए सब यहाँ पे किया जा रहा है। और अभी इसमें देखेंगे तो जो श्वेत क्रांति था, श्वेत जो क्रांति था जो दूध के लिए चलाया जा रहा था, इस श्वेत क्रांति को भी इसी राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत यहाँ पे जोड़ दिया गया है। तो यहाँ पे लगभग 4-5 जो भी उप योजनाएँ हैं, इन उप योजनाओं को यहाँ पे ज़रूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि पूछ सकता है कि कौन से कौन योजनाओं को यहाँ पे राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत यहाँ पे, ठीक है, शामिल किया गया है। अब आइए हम लोग कुछ और भी बातों को देखते हैं। जैसे कि नंबर 1 हम लोग बात करें इसमें व्यय लागत की, कहाँ कहाँ पे कितना कितना, ठीक है, यहाँ पे लागत है इसकी। तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखिएगा सेंटर वर्सेज स्टेट, सेंटर वर्सेज स्टेट। तो सेंटर का जो इसमें कंट्रीब्यूशन होगा 60/40, आमतौर पे देखेंगे अधिकतर केसेज में आपको यही दिखाई देगा। 60% यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा और स्टेट का होगा 14%। इसके अलावा दूसरा जो कंडीशन होगा, ध्यान रखिएगा, नॉर्थ ईस्ट के लिए सेंटर वर्सेज यहाँ पे जो भी नॉर्थ ईस्ट के जो भी स्टेट हैं उनका यहाँ पे दायरा हो जाएगा 90:10। ठीक है, 90 यहाँ पे 10 का हो जाएगा, अर्थात 90% सेंटर का और महज 10% होगा राज्यों का। इसके अलावा सेंटर वर्सेस यहाँ पे यूटी हो जाएगा। अब यहाँ पे सेंटर वर्सेस यूटी में 100% जो कंट्रीब्यूशन होगा यहाँ पे सेंटर का ही होगा। अब इसके लाभार्थी कौन कौन लोग होंगे, लाभार्थी इसके कौन कौन को लोग होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें हो सकता है कि कोई भी व्यक्ति है भारत का अगर नागरिक है, ठीक है, व्यक्ति है यहाँ पे, निजी व्यक्ति हो सकता है, या फिर इसमें कोई यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप हो सकता है। इसके अलावा जो भी यहाँ पे किसान है, किसान हो सकते हैं, कृषक उत्पादक संगठन हो सकते हैं, कृषक उत्पादक संगठन यहाँ पे हो सकते हैं, संगठन हो सकते हैं, ठीक है। तो जितना भी है यहाँ पे ना, इसकी संख्या बहुत बड़ी है यहाँ पे। कुल मिला के इनको यही करना है कि पूरा एक डॉक्यूमेंटेशन के साथ इनको ऑनलाइन अप्लाई करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है इस योजना का लाभ उठाने के लिए। अगर, ठीक है, इनका जो डॉक्यूमेंट से अप्रूवल कर लिया जाता है तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए इनको यहाँ पे अनुदान भी दिया जाएगा, अनुदान यहाँ पे दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा, अनुदान दिया जाएगा। जिस अनुदान में यहाँ पे कहा जा रहा है कि लगभग जो पूंजी लागत का 50%, ध्यान रखिएगा, 50% सिर्फ और सिर्फ अनुदान के रूप में दिया जाएगा। और ये 50% की जो यहाँ पे राशि होगी, इस राशि को पूछा जा सकता है, लगभग देखा जाए तो 25 से 50 लाख रुपए तक, 25 से 50 लाख रुपए तक ये अनुदान के रूप में दिया जाएगा। और बाकी का पैसा जो है किसानों को या फिर जो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है उसको यहाँ पे खुद ही लगाना होगा, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट के लिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सुअर विकास योजना को यहाँ पे चलाया जा रहा है। तो कुल मिला के यही सारी बातें थी। अब देखेंगे यहाँ पे तो लगभग कुछ डेटा है इसमें, जैसे हम लोग बात कर ले 2000 के आसपास का, ठीक है, तो उसमें आपको बहुत ही कम दिखाई देगा। अब जो संख्या है 2019-20 तक आके देखिए यहाँ पे बड़ी तेज़ी से इसमें, ठीक है, पशुधन में यहाँ पे विकास होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसका सबसे बड़ा जो कारण है राष्ट्रीय पशुधन मिशन, और अभी और भी बहुत सारा, ठीक है, डेयरी के लिए अलग चलाया जा रहा है, स्पेशल पशुओं के लिए यहाँ पे अलग चलाया जा रहा है। बहुत सारी योजनाएं जो छोटी मोटी योजनाएं हैं, ठीक है, चलाई ही जा रही है, जिसके वजह से एक डेवलपमेंट, एक विकास भी दिखाई दे रहा है। तो कुल मिला के यही था। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसे आप लोग शेयर करते रहें एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद।